हेलो एवरीवन, आज हम एक प्रोग्राम लेने वाले हैं जिसमें दो टेक्स्ट फील्ड लेते हैं कि जिसमें दो नंबर एक्सेप्ट होने चाहिए और एक अनदर टेक्स्ट फील्ड दैट इज द थर्ड टेक्स्ट फील्ड, उसमें आपका रिजल्ट शो होना चाहिए। मीन्स एडिशन ऑफ टू नंबर वहाँ पे रिजल्ट शो होना चाहिए। तो ऐसा हम एक प्रोग्राम लेते हैं इवेंट वाला। ओके, तो चलो इसमें डिफॉल्ट में जाते हैं। देन राइट क्लिक न्यू एप्लेट फॉर्म। इसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम का नाम एड डेमो इवेंट। ओके, तो import java.awt, then import java.applet, okay, then import java.awt event dot event. Okay, then remove this one. उसके बाद हमको दो टेक्स्ट फील्ड लेना है, उसमें आपको दो इंटीजर एंटर करेंगे और दो तीसरी टेक्स्ट फील्ड रहेंगी, उसमें आपको उस दो इंटीजर का एडिशन शो करना है। इसलिए मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ और दो टेक्स्ट फील्ड सॉरी तीन टेक्स्ट फील्ड और एक बटन लेता हूँ। ओके, तो टेक्स्ट फील्ड वन, टेक्स्ट फील्ड T1, T1, T2, T3, T1, T2, T3, देन बटन, ये कंस्ट्रक्टर ले लो, उसको इनिशियलाइज करो। ओके, देन ओके सॉरी हमने डिक्लेयर किया है वहाँ पे ऊपर, अभी इस पे हम इनिशियलाइज करेंगे। टेक्स्ट फील्ड हमने डिक्लेयर किए हैं, कितने टेक्स्ट फील्ड लेने हैं। बटन डिक्लेयर किया है एक। ओके, सो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करेंगे। सो T1 इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। पहले की साइज देते हैं हम 1, देन T2 डॉट सॉरी T2 इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड की साइज देते हैं हम 2, सॉरी एक ही। देन T3 इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, इसकी साइज 3 देते हैं। थोड़ा आंसर की जो एडिशन आ रहा जिसमें स्टोर हो रहा वो उसकी साइज बड़ी करके रखता हूँ मैं, थोड़ा दिखने में थोड़ी अच्छी दिखेंगी। देन उसके बाद बटन B1 इज इक्वल टू न्यू बटन। बटन का नाम दे दो, हम ऐड नाम का बटन देते हैं। बटन का नाम ऐड देते हैं। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो एडिशन ऑफ टू नंबर का रिजल्ट जो है डिस्प्ले होना चाहिए 3 नंबर के टेक्स्ट फील्ड में। देन इनको ऐड कर लीजिए। T1 ऐड ऑफ T2 ऐड ऑफ T3 ऐड ऑफ B1। ओके, देन इसके बाद आपको अभी बटन पे, एक ही बटन है, बटन पे क्लिक करने के बाद इवेंट जनरेट होना चाहिए। इसलिए हम बटन को ऐड करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द बटन ऐड ऑफ एक्शन लिस्नर, the action listener that will receive the event. Okay, add action listener of this, तो यहाँ फिर इवेंट रिसीव होगा जब आप उस पे बटन पे क्लिक करेंगे। तो देन उसके बाद यहाँ पे बटन यूज हो रही तो एक्शन लिस्नर इंटरफेस यूज होगा, तो इसलिए हमको जो मेथड है वो यूज करनी पड़ेंगे, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। ओके, एक्शन परफॉर्म,
action perform, then event is the action event. Okay, generate the object, that is AE, name of that object, action table is the class. Okay, then action public, okay, public void action perform, action event AE and event. ओके तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक क्लास क्लास नेम एक्सटेंड इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर। ये इंटरफेस आपको यूज करना है। ओके, पब्लिक क्लास क्लास नेम एक्सटेंड एप्लेट इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर। ओके, तो एरर दिखा रहा है, हाँ नाउ इट्स फाइन। उसके बाद अभी आपको जो एक्शन परफॉर्म, इस मेथड में आपको लिखना है कि व्हाट टू बी परफॉर्म। जो बटन पे क्लिक करना है तो क्या आउटपुट आना चाहिए, व्हाट टू बी परफॉर्म, कौन सा इवेंट जनरेट होना चाहिए। ओके, तो इवेंट कैसा होना चाहिए और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए। तो ठीक है, तो बटन में मेथड है दैट इज द गेट सोर्स। ओके, जब गेट सोर्स बटन लेते हैं तो बटन पे क्लिक होने के बाद क्या परफॉर्म होना चाहिए। तो जैसे हम लेते हैं यहाँ पे उसको एक्शन इवेंट के साथ ए डॉट गेट सोर्स। ओके, गेट सोर्स, so get source is equal to b1, the object of the button. Okay, then here is the coding of button. जब बटन पे क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए, here is the coding। अभी हमको क्या करना है कि दो इंटीजर लेने हैं। ओके, इंटीजर n1 is equal to इंटीजर डॉट पार। हमको दो इंटीजर इसलिए लेने हैं कि दो इंटीजर का हमको एडिशन करना है। ओके, इंटीजर डॉट पार int। हम ले रहे हैं, जो पहला इंटीजर ले रहे हो T1 में ले रहे हैं, मतलब पहले टेक्स्ट फील्ड में, इसलिए हम T1 डॉट गेट टेक्स्ट, तो गेट टेक्स्ट नाम की मेथड यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे मेथड हमने पढ़ चुके हैं AWT में भी और इसमें भी स्विंग में भी। देन n2 इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार int। तो T2 डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, दो टेक्स्ट फील्ड से नंबर लेना है, जो टेक्स्ट फील्ड में एंटर करे इंटीजर नंबर, जो भी आप टेक्स्ट फील्ड में एंटर करने वाले हो दैट शुड बी द इंटीजर, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि गेट टेक्स्ट मतलब इंटीजर ही वैल्यू ही गेट उस टेक्स्ट से निकलेंगे, मतलब वो टेक्स्ट फील्ड से लेंगे। ओके, देन अब कैलकुलेशन पार्ट, हम एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं दैट इज द n3। तो इंटीजर n3 में हम क्या करेंगे, उन दोनों का एडिशन करेंगे n1 प्लस n2, that should be stored in the n3। ओके, तो n3 में वो स्टोर होना चाहिए। ओके, सो T3 डॉट सेट टेक्स्ट, तो आपको उसमें टेक्स्ट सेट करना है, टेक्स्ट सेट टेक्स्ट ऑफ इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, इंटीजर टू स्ट्रिंग। ओके, ऑफ n3। तो n3 की वैल्यू आपको T3 मतलब तीसरे टेक्स्ट फील्ड में स्टोर करना है। ओके, तो टू स्ट्रिंग, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मतलब इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करके वो वहाँ पे दिखाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ n3। देन रीपेंट। ओके, हम ग्राफिक्स में यूज कर एप्लेट यूज कर रहे हैं इसलिए, देन दैट विल प्रिंट द आउटपुट। ओके, सो रन दिस प्रोग्राम।
add demo event, add demo event. Okay, so right click on this and run this program. देखो 3 टेक्स्ट फिल आ गए हमारे पास और एक बटन है यहाँ पे। अभी क्लिक करने के बाद कुछ भी ओपन नहीं हो रहा, उसमें नीचे ऐसे एक्सेप्शन आ रहा है। ओके, तो क्योंकि हमने इसमें वैल्यू नहीं दी है इंटीजर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे लिखा 15, दो इंटीजर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड पे, सो इट शोज द आउटपुट दैट इज 25। ओके, तो जैसे आपने 25 पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, तो इसमें आउटपुट दिया है यहाँ पे। ओके, तो इसी प्रोग्राम में आप सब्सट्रैक्शन के भी बटन ऐड करके कर सकते हो, इसको इसी प्रोग्राम को आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो जैसे मुझे यहाँ पे आपको दूसरी बटन ऐड करना है, कॉमा B2 कर दिया मैंने यहाँ पे, और एक टेक्स्ट फिल मुझे लेना पड़ेगा कि, या फिर T3 में आप शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही टेक्स्ट फिल में आप रिजल्ट दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ B2 डॉट सॉरी B2 इज इक्वल टू न्यू बटन आंसर। अगर आपको एक ही टेक्स्ट फिल में चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। SUB सब नाम का मैंने बटन ली है, तो यहाँ पे मैं बटन B1, ओके ओके, देन एड ऑफ B2। ओके, तो उसके बाद आपको एक्शन लिस्नर ऑफ दिस भी ऐड करना है, B2 डॉट एड ऑफ एक्शन लिस्नर ऑफ दिस। ओके, अब आपको बटन में मतलब इधर आके पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म में द सेम प्रोसेस आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। अगर B1 तो ये आउटपुट आएगा इफ, यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी करता हूँ। B1 पे क्लिक करने का तो होना चाहिए, या फिर यहाँ पे B2। तो सिंपल थिंग्स है, मैं यहाँ पे साइन चेंज कर रहा हूँ। ओके, साइन चेंज कर लिया तो N1 माइनस N2 हो जाएगा, तो उसका आउटपुट भी T3 में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ सेव करके। अब मैंने यहाँ पे 10 लिया और यहाँ पे मैंने 5 लिया, तो सब पे मैं क्लिक करता हूँ, तो सबका आउटपुट आ गया 5, मतलब 10 माइनस 5 इज 5। अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो 15 आ गया, सब पे क्लिक करता तो 5 हो गया। ओके, सो इट्स वर्किंग फाइन। ओके, तो आप ऐसे प्रोग्राम कर सकते हो। ओके।